नमस्कार साथियों, मैं गौतम आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 10वीं और 12वीं के एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आप लोग अपनी परसेंटेज को किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं और ये स्ट्रेटेजिक वीडियो है, तो आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है। मैं इसको बिना गवाए हुए अपनी स्ट्रेटेजिक वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो का फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जो लास्ट तक बना रहेगा, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक या अलग अलग हेडिंग से आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि टारगेट। आपकी हेडिंग क्या है? टारगेट। टारगेट से मेरा आशय यह है कि आप लोगों ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों ने जो भी अपनी पढ़ाई की है उसमें आप लोगों ने अपना एक टारगेट तो फिक्स ही किया होगा। जैसे किसी बच्चे का 95% होगा या किसी बच्चे का 90 होगा और किसी बच्चे का 70 या 80% होगा। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे अरे यार कहीं से भी करके मैं पास हो जाऊं, कैसे भी करके पास हो जाऊं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस 10वीं 12वीं एक एग्जाम में कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। तो जिन बच्चों का अगर 70% भी टारगेट है, तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे पाठशाला विद गौरव में, तो मैं आपको 80 टू 85% इंक्रीज कराने की गारंटी देता हूं। ओके, आप सभी लोग जान जाएंगे कि किस प्रकार से आप 80 से 85% तक स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका टारगेट। आपने टारगेट फिक्स कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों नोट्स की। किसकी बात करते हैं? नोट्स की। और आप लोगों के पास में हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपने खुद ही लिखे होंगे। हैंड रिटन नोट्स आपके लिखे होंगे और कुछ बच्चों ने कोचिंग भी ली होगी और उन्होंने अपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए होंगे। आप उनसे क्या कर सकते हैं? उनको आप पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? रिवीजन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? और बात करें अगर जो बच्चों ने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर विद्या या फिर अवतार या इजी नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप लोग किसके माध्यम से पढ़ सकते हैं? क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से। क्वेश्चन पेपर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होते हैं, वो ही आंसर इस बुकलेट में लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। और बच्चों थर्ड हेडिंग है आपकी राइटिंग। क्या है बच्चों? राइटिंग। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके। ये नहीं कि आपने डॉक्टर स्टाइल में कुछ भी लिख दिया और एग्जामिनर आपको आपकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो जब वो समझ नहीं पाएगा तो आपको आपके नंबर भी नहीं देगा। तो बच्चों आपको ऐसा लिखना है कि वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। जैसे कि कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है? बहुत अच्छी। वो अगर कुछ भी लिख देते हैं तो उनको नंबर मिल जाते हैं। अदरवाइज किसी बच्चे की राइटिंग बहुत खराब है लेकिन वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। कैसा है? बहुत तेज है और उसकी राइटिंग खराब है, तो उसके नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके थ्रू पीवाईक्यूज के थ्रू जब आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों के पास में बहुत समय है। ये मान के चलिए 30 डेज हैं आप लोगों के पास में। कितने डेज हैं? 30 डेज। तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे। ओके, अब बात करें बच्चों स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। आपका स्ट्रेटजी क्या होगा कि आप लोगों की परसेंटेज इंक्रीज हो सके। स्ट्रेटजी की बात करें बच्चों, आपको मिनिमम कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोग 8 घंटे से अगर ज्यादा भी पढ़ सकते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है और मैक्सिमम आप कितना भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं प्लस लगा दे रहा हूं कि 8 घंटे कोई बच्चा 9 घंटे पढ़ना चाहे वो 9 घंटे पढ़ सकता है और 10 घंटे तो 10 घंटे भी पढ़ सकता है। और आपको इसमें क्या करना है? जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, रिवीजंस हैं,
और बच्चों क्या मॉक टेस्ट हैं, आप लोग उसके माध्यम से अपने जो भी स्टडी आवर्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब बात की जाए बच्चों प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप लोग प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चन पेपर से करेंगे। कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन पेपर से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में भी उसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और आप अगर बोल बोल के लिखना चाहें तो बोल बोल के लिखेंगे तो बहुत जल्दी, बोल बोल कर लिखने से बहुत जल्दी ही आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और बच्चों के मन में एक बात और आती है, ये बात आती है कि मैं क्वेश्चन किस प्रकार से लिखूंगा, क्वेश्चन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से लिखा जाता है क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि मान लीजिए आपका सबसे पहला एग्जाम कौन सा होने वाला है? हिंदी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जैसे हिंदी का एग्जाम हुआ, आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया। ओके, आपने अपनी जो भी उत्तर पुस्तिका है, आप लोग उसमें क्या करेंगे? जल्दी जल्दी से अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर वगैरह अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? जो भी आपकी कॉपी होती है, आप लोग इधर भी लाइन खींच सकते हैं और इधर भी, तो बीच में जो भी मटेरियल होगा, आपका आंसर होगा, आप लोग उसको लिख सकते हैं। ओके, आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आपसे कह दिया गया जीवनी लिखिए। सभी बच्चों ने जीवनी लिखी होगी, महादेवी वर्मा, सूरदास, कबीरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अक्बर, बहुत सारे ऐसे कवि और लेखक हैं जिनकी आपने जीवनी याद कर रखी होगी। उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जीवन परिचय किसका लिखने को आया? महादेवी वर्मा जी का आपको जीवन परिचय लिखने को आएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप उनका जन्म डाल सकते हैं, जन्म, सबसे पहले हेडिंग जन्म डाल सकते हैं, जो भी उनकी जन्म होगी आप लोग वो लिख देंगे। फिर आप लोग सेकंड नंबर पर उनकी मृत्यु डाल सकते हैं। ओके, जो भी मृत्यु होगी आप लिखेंगे। नेक्स्ट आप लोग थर्ड नंबर पर पिताजी का नाम, पिताजी का नाम। देन थर्ड में आप लोग क्या डाल सकते हैं? फोर्थ में माताजी का नाम। प्रारंभिक शिक्षा क्या डाल सकते हैं? प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। ओके बच्चों, इतनी चीजें आप डाल सकते हैं। और इधर भी क्या डाल सकते हैं बच्चों? पता डाल सकते हैं, उनका निवास स्थान या फिर वो कहां पर रहते थे, निवास स्थान या पता या फिर ग्राम भी डाल सकते हैं। देन आप लोग क्या डालेंगे? जीवन परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय। अब उसी में आपको क्या करना है? ऐसे लिखना है, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन इतने इतने में हुआ था, उनके पिताजी का नाम ये था, माताजी का नाम ये था, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी विश्वविद्यालय से हुई थी। आप लोग ये लिखने के बाद में इतना लिख सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं महादेवी वर्मा जी का निधन सन इतने इतने में हो गया था। और बच्चों फिर इतनी सारी चीजें होने के बाद में आप क्या लिख सकते हैं? नंबर 6 हेडिंग आप डाल सकते हैं रचनाएं। जो भी रचनाएं महादेवी वर्मा जी ने की थी, आप उन सभी रचनाओं को याद कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। आपने जैसे देखा होगा कि उन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, उन्होंने कविताएं भी लिखी थी, और उन्होंने कहानी, नाटक जो भी होता है आप लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको जीवन परिचय में साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान ये बच्चों जरूर से जरूर लिखना होगा, क्योंकि साहित्य में स्थान एक कवि और या लेखक हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, इतनी सारी चीजें लिखने के बाद में आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय या किसी और का जीवन परिचय अच्छे से लिख पाएंगे। और ये बच्चों आपको 2 पेजों में करना होगा, और इतना मटेरियल जब आप लिखेंगे तो ये 2 पेजों में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, ये नहीं कि आप खींच पीच कर दें, उसमें खिचड़ी पका दें, ये ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम अच्छी तरीके से लिखना है जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। ओके,
और ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो मैं लाता रहूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और पाठशाला विद गौरव के साथ आप सभी बच्चे जुड़े रहेंगे। और मैं बस यही चाहता हूँ आप सभी बच्चे के परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूंगा, स्ट्रेटजिक वीडियो और नोट्स की भी वीडियो लाता रहूंगा। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching and listening me.